वाले हैं। वक्त हो गया न्यूज एट 2 का और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान छत्तीसगढ़ के लिए कर दिया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल को टिकट मिला है। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। कसडोल से धनीराम धीवर को टिकट मिला और बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर के अब बीजेपी के भी 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनकी भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अभी तक 86 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था। 4 सीटें होल्ड की गई थी। अभी तक उन पर नामों का ऐलान नहीं था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में बचे हुए जो 4 प्रत्याशी थे उनका भी ऐलान हो गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट मिला है। बता दें कि जो राजेश अग्रवाल हैं वो कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुनौती देंगे। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट मिला है। कसडोल से धनीराम धीवर को टिकट मिला है और बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की आपको अहम जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे अपने जो बाकी बचे हुए 4 उम्मीदवार हैं उनके भी टिकट का ऐलान कर दिया है। 4 प्रत्याशियों के नाम अभी होल्ड किए गए थे और उनका भी आज ऐलान कर दिया गया। बता दें कि अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुनौती देंगे। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला अब बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेंगे और इसके अलावा धनीराम धीवर को कसडोल से टिकट मिला है। कसडोल से धनीराम धीवर बीजेपी का झंडा बुलंद करेंगे और बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट मिला है। दीपेश साहू बेमेतरा से बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं। तो अब ये आपके सामने वो लिस्ट है जिन 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने दरअसल कुल मिलाकर के 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, लेकिन 4 उम्मीदवारों पर बताया जा रहा था कि कुछ पेड़ फंसा हुआ है या फिर वो 4 सीटें हैं जिन्हें होल्ड किया गया है उन पर भी नामों को लेकर के लगातार मंथन हो रहा था। बताया जा रहा है कि कई दावेदार थे यहां पर और कई समीकरणों को देखते हुए, कई सियासी गणित को देखते हुए यहां पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर के लगातार मंथन चलता रहा और अब आज इन बची हुई 4 सीटों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए 4 सीटों पर लगातार मंथन हुआ। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो 4 प्रत्याशी सामने आए हैं, क्या लग रहा है किस जगह पर पेच अटका था, किस आधार पर इन्हें टिकट दिया गया यहां से? देखिए, जिस तरीके से देरी हुई है उस लिहाज से कहा जा सकता है कि कई दावेदार थे और उन दावेदारों में से एक कैंडिडेट को चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कई तरह के सर्वे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो जब वहां पर सर्वे के लिए पहुंचे उसके बाद नाम तय किया गया है। अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया है। कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को कैंडिडेट बनाया गया है। अब शुरुआत करते हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से। तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मैदान में है। अब उनके सामने उनको टक्कर देने वाला कौन व्यक्ति हो सकता था, उसके लिए काफी लंबा मंथन चला और मंथन के बाद राजेश अग्रवाल के नाम पर मुहर लगी है। राजेश अग्रवाल के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो वो लखनपुर इलाके के रहने वाले हैं, अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के। और लखनपुर इलाका ये वही इलाका है जहाँ से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ज्यादातर वोट वहीं से उनको मिलता आया है। और राजेश अग्रवाल का अगर बैकग्राउंड देखें तो वो बिजनेसमैन है, व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और केवल कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। राजेश अग्रवाल के बारे में एक जानकारी ये भी स्पष्ट है कि 2017 के पहले वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दिया करते थे और कांग्रेस पार्टी 2017 के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद वो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और अब बीजेपी ने उनके ऊपर कहीं न कहीं उनकी सक्रियता का इनाम दिया है कि उनको टीएस सिंहदेव के खिलाफ मैदान में उतारा
उतारा गया है। सुशांत शुक्ला की अगर बात करें तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ बीजेपी के कई पदों पर भी हैं और उनको अब पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ से बीजेपी के एक सिटिंग विधायक जो है उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। धनीराम धीवर जो है वो कसडोल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और बेमेतरा से दीपेश साहू को चुनावी मैदान में उतारने का सीधा कारण यह है कि जो बेमेतरा जिला मुख्यालय है या फिर उसके आसपास से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वो साहू बाहुल है। यहाँ पर साहू वोटर बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो साहू समाज से नहीं आते, लेकिन बीजेपी ने साहू समाज पर दांव खेला है, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक लाभ लेने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की गई है। काफी मंथन के बाद अब इन 4 नामों का ऐलान किया गया है। देखना होगा कि मैदान में टक्कर कितनी जबरदस्त होती है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश। और चलिए बढ़ते खबरों में, अगर इस वक्त एमपी से बड़ी खबर जहां पर एमपी